भारतीय सेना के टॉप कमांडरों की बैठक अगले सप्ताह होगी। सूत्रों के मुताबिक सभी 8 कमांडरों की बैठक आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में होगी। ये मीटिंग 16 जून से शुरू होगी। मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के साथ साथ LAC पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 1 साल से ज्यादा समय से चीन के साथ चल रहे विवाद के अलावा देश की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक ऐसे समय पर होने जा रही है जब चीन की PLA लद्दाख के पास हरकत में है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक भारत के लद्दाख सेक्टर के सामने बड़ी संख्या में अभ्यास कर रहे हैं। वो अपने क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अभ्यास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बंगाल की CM कम से कम राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगी। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे अब कम होने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के मामलों में 78% की कमी हुई है। 24 राज्यों में प्रतिदिन मामलों की संख्या 1000 से कम हो गई है। इस सप्ताह कोरोना के मामलों में 31% की कमी देखी गई है। 9 जून तक 196 जिले ऐसे थे जहां रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 21 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बस इस बार सख्ती के साथ कुछ हिदायतें भी दी गई हैं। 11 जिलों में कुछ और ढील देने की तैयारी है। इसी कड़ी में अब ई-रजिस्ट्रेशन के जरिए हाउस कीपिंग के लोग भी घर में आ सकेंगे। प्लम्बर को भी काम करने की अनुमति रहेगी। वहीं रेंटेड कैब और ऑटो चालकों को भी राहत दी गई है। बताया गया है कि अब इन 11 जिलों में एक्सपोर्ट कंपनियां भी 25% वर्कफोर्स के साथ काम कर पाएंगी। वहीं राज्य के 27 जिलों में अब ब्यूटी पार्लर और स्पा को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक उन्हें खोला जाएगा। इसके अलावा सरकारी पार्क और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड को भी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खोलने की इजाजत रहेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 238 नए मामले सामने आए हैं और 24 मरीजों की मौत हुई है। इस बीच 504 संक्रमित ठीक हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4883 नए मामले सामने आए हैं और 89 मरीजों की मौत हुई है। कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। बंगाल से मिली हार और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में फेरबदल होना तय है। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी छोटे छोटे ग्रुप्स में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे संबंधित मंत्रालयों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मौजूदा हालातों को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। आज धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र नाथ पांडे, हरदीप पुरी के साथ उनसे संबंधित मंत्रालयों के कामों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले वीके सिंह और अन्य मंत्री भी पीएम के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। पंजाब में सियासी खींचतान जारी है। सूत्रों की माने तो आज अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। दोनों दल राज्य में अगले चुनाव में साथ उतरने का फैसला कर चुके हैं और आज इसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया। बीएसपी एसएडी के बीच गठबंधन की घोषणा के लिए बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चंडीगढ़ में हैं, जहां वो अकाली दल के नेता सुखबीर बादल के साथ गठबंधन के ऐलान की तैयारी कर रहे हैं। राज्यों में बड़ी संख्या में दलित वोटर्स के होने की वजह से ये गठबंधन काफी अहम माना जा रहा है। दोनों दलों के बीच चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा भी हो गया है। माना जा रहा है कि अकाली दल अगले चुनाव में बीएसपी को 18 सीटें देने पर राजी हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच शनिवार को तकरीबन 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई। शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओक के बंगले में हुई इस मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात को गैर राजनीतिक करार दिया, लेकिन एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने माना कि इस मुलाकात में राजनीतिक चर्चा भी हुई है। कयास लग रहा है कि 2024 की राष्ट्रीय नीति की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच सियासी तकरार को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान जल्द ही 3 सदस्यीय कमेटी का पुनर्गठन करने वाली है, लेकिन इन सब के बीच कल सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। इसके बाद उनकी प्रियंका और राहुल से मुलाकात की अटकलें तेज हो गईं, लेकिन पायलट ने साफ कर दिया कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। पायलट 3 दिन के दिल्ली दौरे पर है।
4 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय टीएमसी में लौट आए हैं। मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे शुभ्रांशु ने भी तृणमूल में वापसी कर ली। टीएमसी से वापसी के बाद मुकुल रॉय ने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहते हुए भी वो टीएमसी की विचारधारा के खिलाफ नहीं थे। मुकुल रॉय की वापसी के बाद बीजेपी में जाने वाले कुछ और नेताओं की टीएमसी में वापसी की अटकलें हैं। মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। কিন্তু আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी में आने वाले कुछ और नेता उनकी पार्टी में आने को तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनावों के दौरान मुकुल ने हमारे साथ गद्दारी नहीं की। जिन लोगों ने गद्दारी की है उन्हें हम पार्टी में वापस नहीं लेंगे। गद्दार से ममता बनर्जी का इशारा उन नेताओं की ओर था जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद उन पर व्यक्तिगत हमले किए। BJP would fall like house of cards. More people can come. Are they? Yes, more people will come. More member of parliament, ma'am. Member of parliament. I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. यूपी के नोएडा में पुलिस ने 8.25 करोड़ की चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 14 किलो सोना, 57 लाख रुपए नकद और एक स्कॉर्पियो कार बरामद की है। ये चोरी नोएडा की एक पॉश कॉलोनी से की गई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस के खुलासे के बाद भी पूरे माल पर कोई भी दावा नहीं कर रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने पावर बैंक ऐप में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी में शामिल एक आरोपी को उत्तराखंड से जबकि दूसरे आरोपी को पश्चिमी यूपी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी लोगों को 15 दिनों में पैसे दोगुने करने का लालच देते थे और इसके जरिए करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें से अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत व्यापक पैमाने पे इस स्कैम को पूरे देश में अंजाम दिया गया है और अभी तक की हमारी जो विवेचना है उसमें कई 100 करोड़ का इसमें घोटाला होने की आशंका है। कई राज्यों के इसमें विक्टिम्स हैं, तो नेचुरली जहाँ जहाँ भी हमको इसकी जानकारी मिल रही है हम उन पुलिस फोर्सेस से भी संपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला खरगोन के केली गांव का है। पुलिस के मुताबिक ससुराल में युवक का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पति पत्नी का विवाद था, जिसमें से पति ने स्वयं में आग लगा ली और इस घटना के दौरान इसकी मौत हो गई। उसका PM कराया गया है, मर्ग जांच में लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। दिनेश पिता छतर सिंह बिलाला है, सेगांव चौकी क्षेत्र में निवास करते हैं। राजस्थान के धौलपुर में खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। जेल फाटक इलाके में खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और पुलिस वालों पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की भी कोशिश की। घटना की सूचना पर जब कोतवाली पुलिस ने पीछा किया तो खनन माफियाओं ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पीछा कर फायरिंग के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक शख्स पर अपनी ही बेटी से रेप का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक मामला गुरुग्राम के DLF फेज 3 के एक होटल का है, जहां दिल्ली में रहने वाला आरोपी अपनी बेटी को नौकरी दिलाने के नाम पर लेकर आया और बेटी से रेप किया। इतना ही नहीं, वारदात का वीडियो बनाकर आरोपी अपनी ही बेटी को धमकी दे रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर के चौकड़ा गांव में तालाब में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव गांव की ही रहने वाली 18 साल की लड़की का था, जो 7 जून से लापता थी। परिवार वालों ने पुलिस में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा मसले पर घिरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस की एक न्यायिक जांच में अमेरिका से लीक हुए पुराने दस्तावेजों की निगरानी के लिए ट्रंप के न्याय विभाग को पेश करने पड़े सीज हो चुके अकाउंट डेटा। हाउस इंटेलिजेंस में 2 लोगों पर शक की सुई। अमेरिकी राज्यों अटलांटा, वाशिंगटन, बाल्टीमोर, नेशविले में पुलिस अधिकारियों की भर्ती से दूरी बना रहे युवा। जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या और उसके विरोध के बाद अमेरिका में पुलिस अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर आई है आंच।
कैलिफोर्निया प्रशासन ने एक फेरी से समुद्र में गिर गए यात्री की तलाश के लिए उतारे कोस्ट गार्ड। सेंटा कैटलिना द्वीप से लौटते वक्त इस फेरी के एक यात्री के समुद्र में गिरने और लापता होने की आई थी खबर। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान में तेज गति से जा रही एक बस के पलटने से 20 लोगों की हो गई मौत, 50 से ज्यादा घायल। घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर। तेज गति से जा रही बस पर ड्राइवर के नियंत्रण खो देने की वजह से यह हादसा हुआ। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय हजारा पर दूसरी बार बम से हमले में हजारा युवक की मां और बहन की गई जान। 6 जून को एक हजारा महिला होस्निया को तालिबानियों ने बनाया था अपना शिकार। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 56 लाख के पार। अब तक 37,90,000 लोगों से ज्यादा लोगों की गई महामारी से जान। 15 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में हुए कामयाब। G7 समिट में बोले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब। WHO की कोवैक्स स्कीम के तहत दुनिया भर में वैक्सीन की आपूर्ति की कोशिशें जारी। ब्रिटेन गरीब देशों के लिए कर चुका है 10 करोड़ वैक्सीन का निर्यात। ब्रिटेन के 77% वयस्कों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज, 54% को वैक्सीन की दोनों डोज। टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष ने आगामी खेलों के लिए G7 देशों के समर्थन की उम्मीद जताई। आयोजक समिति के अध्यक्ष सीको हाशिमोटो ने कहा कि कोरोना की वजह से टल चुके ओलंपिक खेलों की अगुवाई अगर G7 देश करेंगे तो यह अच्छा फैसला होगा। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक खेलों की होनी है शुरुआत। मंगल के चट्टानी और धूल भरी सतह पर चीन के रोवर का ऑपरेशन शुरू। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की लाल ग्रह पर अपने रोवर की तस्वीरें। चीन द्वारा जारी इस तस्वीर में दिख रहा है चीन का नेशनल फ्लैग। दुनिया भर के कई देश कर रहे हैं मंगल पर जीवन की संभावनाओं की तलाश। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में लोगों के सिर चढ़कर बोल रही BTS की दीवानगी। BTS मील के लिए मैकडॉनल्ड के स्टोर्स पर डिलीवरी बॉयज की उमड़ी भीड़। दुनिया भर में कैरेबियाई बैंड BTS के हैं लाखों दीवाने। मैकडॉनल्ड ने बताया BTS से इंस्पायर होकर BTS मील की गई शुरुआत।